श्रीमन्नारायण भगवान आपकी जय हो। बोलिए प्रभु श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए श्री हनुमान जी स्वामी की जय हो। श्री रामलीला कथा के नारद मोह में भाग 3 का मैं अभिनय करने वालों के अभिनय को सुनाता हूँ। आप सब कोई सुने। यदि आप सबको अच्छा लगे तो इसे सुनिए और लिखिए। मैं सभी YouTube चैनल के देखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ। तो आइए अब हम सब कोई मिलकर नारद मोह के तीसरे भाग को सुनते हैं। जब कामदेव जाकर इंद्र को बताते हैं कि मैं नारद की तपस्या भंग कर दिया हूँ, आप निश्चिंत हो जाइए, तभी अब इधर नारद जी तपस्या से उठकर और मन में विचार करते हैं कि मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, कामदेव मेरी शरण में आ गए। ऐसा मन में सोचकर उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर और अपने पिता श्री ब्रह्मदेव को सुनाने के लिए यह समाचार तत्पर हुए और ब्रह्मलोक को जाते हैं। कहते हैं कि जो पुत्र कर्तव्य करता है अच्छा हो, यदि आनंदित हो तो वह पिता को भी आनंदित करने के लिए उत्सुक रहते हैं कि मेरे पिता भी मेरे किए हुए कर्तव्य में आनंदित हों। ऐसा सोचकर वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठे रहते हैं। उसी समय नारद जी पहुंच जाते हैं और उन्हें प्रणाम करके कहते हैं, पिताश्री, मैं अत्यंत हर्षित हूँ इसलिए कि मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। मैं तपस्या कर रहा था, प्रभु श्री परम ब्रह्म परमात्मा का स्मरण कर रहा था, तो देवराज इंद्र ने मेरे पास कामदेव को भेजा और कामदेव जाकर के अपनी कलाएं दिखाए, लेकिन मुझ पर कुछ भी व्याप्त नहीं हुआ। तो उन्होंने परियों के सहित, गंधर्वों के सहित मेरे चरणों की शरण आ गए और इस तरह से मुझसे हार मानकर और चले गए। इसलिए हे पिता ब्रह्मदेव जी, मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। कामदेव ऐसे देवता नहीं हैं, वो साधारण देवताओं में नहीं हैं, वो सारे त्रैलोक्य को मोहित करने वाले कामदेव, उन पर मैं विजय प्राप्त करके आया हूँ, इसलिए मुझे परम आनंद है। तो ब्रह्मा जी मुस्कराए और बोले, हे नारद, कामदेव पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है और कामदेव पर विजय प्राप्त किए हो जो कुछ, वह अब किसी से नहीं कहना, क्योंकि अहंकार जैसा शब्द आपके मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप देव ऋषि हैं। भले ही कहीं विजय प्राप्त कर लो, लेकिन आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता कि बोलो मैं विजय प्राप्त कर चुका हूं। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए।
मैं बार बार वर्जित कर रहा हूं कि अब यह चर्चा किसी के सामने मत करना। तो इतना सुनकर नारद जी मन में कुछ क्रुद्ध सा हो गए और क्रुद्ध होकर वहां से चल दिए। और वहां से आकर रास्ते में विचार करते हैं कि यह जो कार्य मैंने किया, ये तो पिताजी को सुनाया, लेकिन वो सुनकर कुछ भी नहीं कहे। अब मुझे यह खुशखबरी अपने गुरुदेव श्री शिव शंकर भगवान से कहना चाहिए, ताकि गुरु भी एक परम ब्रह्म परमात्मा के बराबर होते। इसलिए चलकर मैं अपने यह कर्तव्यों को, अपने विजय प्राप्त करने की खुशखबरी शिव शंकर भगवान से भी सुनाऊंगा। इतना सोचकर देव ऋषि नारद शिव शंकर भगवान के पास जाते हैं और शिव शंकर भगवान ध्यान मग्न थे। उन्होंने शिव शंकर भगवान की स्तुति किया और वो भी नाग देवता से कि हे नागराज, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। मैं शिव शंकर भगवान को कैसे जगाऊं? आप तो शिव शंकर के ध्यान को डुलाने वाले हैं। आप शिव शंकर के गले में पड़े रहते हैं। आपके द्वारा यदि उनका ध्यान छूट जाए तो मैं अपना आनंद पूर्वक कुछ अपने आनंद होने का उन्हें भी शुभ समाचार दें। ऐसा कहकर के नागराज की स्तुति किए तो नागराज जी के माध्यम से स्तुति सुनकर शिव शंकर भगवान खुद ही अपने ध्यान को ध्यानावस्था से छोड़कर और नारद की ओर दृष्टि डाली और नारद भगवान को बुलाए। आओ नारद भगवान, आप इतने हर्षित क्यों हो? उनसे पूछ भी लिया तो नारद जी और हर्षित होकर और अपना सारा समाचार शिव शंकर भगवान से बता दिए। तो शिव शंकर भगवान सुनकर मुस्कराए और बोले, हे नारद, हमें तो बताए तो ठीक किए, लेकिन कामदेव पर विजय प्राप्त करना या किसी पर भी विजय प्राप्त करना, आपके मुख से वर्णन करना, ये शोभा नहीं देता। अब किसी से भी इस तरह की चर्चाएं मत करना। और फिर भी सबसे अनिवार्य आपको मैं रोक रहा हूं कि विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण से यह कथा कभी भी नहीं सुनाना, क्योंकि वो अहंकार का भक्षण करने वाले हैं। अहंकार गोविंदय ना भावे, इसलिए लक्ष्मी नारायण के सामने यह अपना अहंकार मत कहना, क्योंकि तुम उनके परम भक्त हो। ये अहंकार आपका जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। अपने भक्तों पर अहंकार नहीं आने देते। जो उनका परम भक्त होता है उसके हृदय में अहंकार नहीं आने देते, क्योंकि संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। क्योंकि अभिमान संस्कृतियों का मूल है, यानी दुखों का जड़ है। और शूल प्रदनाना, शरीर के अंदर अनेकों प्रकार के दर्द को पैदा करता है। और सबसे ज्यादा सकल शोकदायक अभिमाना, सभी शोक के देने वाला अभिमान होता है। इसलिए अभिमान पूर्ण बातें उनके पास मत कहना।
ऐसा सुनकर नारद जी उनके ऊपर भी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर वहां से तुरंत चल दिए। और आए रास्ते में तो कहते हैं कि मैं उनके परम भक्त हूं, मैं जो कि कुछ भी कर्तव्य किया हूं तो परम ब्रह्म परमात्मा से कैसे छिपा सकता हूं, मैं उनके पास जाकर अवश्य कहूंगा। ऐसा कहकर चले और बड़ी प्रसन्नता के साथ गए। एक बार कर तल कर बीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। तु क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा, जहाँ रह श्रीनिवास श्रुति गाथा। तो उनके पास गए इसलिए कि हरसि मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। तो ऋषि के साथ अपने आसन पर विराजमान हो जाते हैं। उनके बिना पूछे ही बोल उठे, हे प्रभु, मैं एक बात आपसे कहने के लिए आया हूं और यह मेरा मन अत्यंत हर्षित हो रहा है कि मैं आपसे बता दूंगा तो मेरा मन बहुत हर्षित हो जाएगा। तो लक्ष्मी नारायण भगवान कहते हैं, कहो नारद, क्या कहना चाहते हो? तो नारद जी कहते हैं, हे परम ब्रह्म परमात्मा, मैं आपके चरण कमलों का चिंतन कर रहा था हिमगिर गुफा में, तो देवराज इंद्र का इंद्रासन डोल गया और इंद्रासन ले लेने के भय के कारण उन्होंने कामदेव को मेरे पास भेजा। तो कामदेव ने अपनी समस्त कलाओं को दिखाया, परियों गंधर्वों के साथ अपनी अनेक कलाएं दिखाया, पर आपकी कृपा से मेरे ऊपर उनकी कला व्याप्त नहीं हुई, इसलिए वो मेरे चरणों के शरण आ गए और मुझसे हार मान गए। इसलिए कामदेव इतने स्वतंत्र देवता होते हुए भी मेरे नतमस्तक हो गए, अतएव मैं उन पर विजय प्राप्त कर लिया। यह खुशखबरी मैं आपको सुनाने आया हूं। तो लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु जी मुस्कराए और बोले, हे नारद, अब तुम यह किसी को भी चर्चा मत सुनाना, क्योंकि आपके मुंह से यह शोभा नहीं देता। ऐसा कहकर वो भी अपने आसन पर बैठे थे। वहां से भी देवर्षि नारद रुष्ट होकर चले गए। तो जब नारद जी चले जाते हैं तो विष्णु भगवान अपने मन में विचार करते हैं कि नारद जैसे मेरे परम भक्त को अभिमान का अंकुर आ गया है, तो उनके मन में अभिमान का अंकुर आ गया तो उनको दुखदाई बन जाएगा। इसलिए मैं इस महान दुख को उनके हृदय से जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान ने एक माया की नगरी बसाया और उस माया की नगरी में शीलनिधि नाम के राजा को बनाया और उस नगर का नाम पड़ा श्रीनगर। तो श्रीनगर में शीलनिधि राजा हुए और मां लक्ष्मी जी वहां उनकी कन्या के रूप में प्रकट हुई। और जब कन्या के रूप में प्रकट हो जाती हैं तो भगवान की माया से शीलनिधि अपने कन्या का स्वयंवर रचा और उस स्वयंवर में देश देशांतर में आमंत्रित कर दिया कि मेरी कन्या का स्वयंवर है, मेरी कन्या जिसके गले में वरमाला डाल देगी वही मेरी कन्या का पति होगा। ऐसा करने पर मैं अपनी कन्या उसको समर्पित कर दूंगा।
तो भगवान की माया के अनुसार नारद जी को मन में मोह हो गया। वह भजन करते करते शीलनिधि राजा के नगर में पहुंचे। तो शीलनिधि राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर अपने कन्या का हस्तरेखा नारद ऋषि से को दिखाया। तो नारद ऋषि ने देखा उस कन्या को, तो उसकी कन्या के भाग्य में लिखा था कि जो इसको वर्ण करेगा वह अमर रहेगा और वह संसार में तीनों लोकों में पूज्यमान होगा। तो ऐसा सोचकर उन्होंने सोचा मैं ही इसके साथ वर्ण करवा लूं और मैं भी अब माया के साथ निर्वाह करूं कुछ दिन। ऐसा विचार कर वो शीलनिधि राजा से कुछ बातें बनाकर और उसे बताए कि हे महाराज शीलनिधि, ये आपकी कन्या हर तरह से सुलक्षणा है। ये किसी भी प्रकार के इसके कुलक्षण नहीं है, सुलक्षण है। ये बड़ी भाग्यवान है। इतना ही कहकर उन्होंने जल्दी से उनके घर से चल दिए और कहते हैं कि अब मैं चलूंगा, अब बहुत देर तक मैं यहां नहीं रह पाऊंगा। तो गए तो रास्ते में उनको विचार आया कि हमारे पास इतनी सुंदरता हो कि जिसमें यह कन्या मेरा वर्ण करे, और मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं कि जिसमें कन्या मुझे वर्ण कर ले। तो ऐसा विचार कर उन्होंने विचारा कि मेरे परम प्रिय परम ब्रह्म परमात्मा लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान हैं। तो नारद जी मन में विचार कर यह सोचते हैं कि मैं विष्णु भगवान से उनका स्वरूप मांग लूं तो यह कन्या मुझे अवश्य ही वर्ण कर लेगी। ऐसा विचार कर वो परम ब्रह्म परमात्मा लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान का वहीं पर स्मरण करने लगे। सोचे कि मैं क्षीर सिंधु तक पहुंचने में बहुत देर से पहुंच पाऊंगा, इसलिए मैं यहीं पर उनकी स्तुति करता हूं तो वो अवश्य ही प्रकट हो जाएंगे। ऐसा कहकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। तो लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु तुरंत वहां प्रकट हो गए और बोले, नारद क्या चाहते हो? नारद बोले, हे प्रभु, हमारे आप ही परम हितैषी हैं, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रकार मेरा परम हित हो वह कार्य कीजिए आप, तो मैं अपना मंतव्य कह सकता हूं। तो विष्णु भगवान कहते हैं, हे नारद, तुम मेरे परम भक्त हो, जिस तरह से तुम्हारा हित होगा मैं वही कार्य करूंगा। बोलिए क्या चाहिए आपको? तो नारद जी कहते हैं, हे भगवान, यदि आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए तो मैं अपना कार्य पूर्ण कर लूं। तो भगवान विष्णु तो सब कुछ जानते थे। तो श्री विष्णु भगवान मन में विचार किए कि इनका जिस तरह से परम हित होगा मैं वही कार्य करूंगा और अहंकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा, क्योंकि मेरे भक्त को दुख ना हो। ऐसा सोचकर उस तरह से भगवान अपने मन में विचार करते हैं कि जैसे कोई रोगी अपने व्याधि के वश में कुछ भी मांगता है और दुखदाई औषधि को मांग लेता है, तो वैद्य रोगी के सुख के लिए वह दुखदाई वस्तु उन्हें नहीं देते। उसी तरह
लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु उन्हें सर्वस्व अपना रूप समर्पण कर दिया, परंतु उनका मुख बंदर जैसा दे दिया। तो जब उनका मुख बंदर जैसा हो गया तो उन्हें देखने में नहीं आता था। अपने पूरे शरीर को देखते थे तो विष्णु भगवान के सरीखे सुंदर लगते थे। अब ऐसा रूप पाकर शीलनिधि राजा के यहाँ गए और शीलनिधि राजा के यहाँ जाकर वो विवाह करने के लिए आए हुए सभी राजाओं महाराजाओं के बीच में सर्वप्रथम जाकर बैठ गए। तो यहाँ रुद्र गणों को भी पता चला, शंकर भगवान के जो गण थे उनको भी पता चला कि नारद भगवान अब माया की नगरी बसाना चाहते हैं। तो इसलिए चलिए उनको विष्णु भगवान किस तरह से बचाएंगे हम लोग भी चलकर देखते हैं। तो रुद्रगण गए और रुद्रगण उन्हें देख देख कर हंसने लगे। तो नारद भगवान उनके ऊपर रुष्ट होते थे। तो जब रुष्ट होते थे तो उनकी बड़ाई करने लगते थे। रुद्रगण नारद जी की बड़ाई करने लगते थे तो नारद भगवान और खुश हो जाते थे। तो जब शीलनिधि की कन्या लेकर के जयमाल और निकली तो उस सभा के अंदर विष्णु भगवान भी उपस्थित थे। तो माता लक्ष्मी तो हैं, तो माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के गले में जयमाला डाल देती हैं और उनके गले में जयमाला नहीं हुआ और बार बार आगे जाया करते थे, परंतु राजकुमारी उनकी ओर देखती भी नहीं थी। तो जब लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु के गले में जयमाला पड़ा तो नारद भगवान देखा और मन में उन्होंने बहुत अपमानित हो गए और अपमानित होकर वहां से चल दिए। तब रुद्रगणों ने कहा कि कन्या आपको क्या वर्ण करे, आपका मुख कैसा है, आप पहले जल में जाकर देखिए। तो जल में जब नारद जी अपना मुख बंदर जैसा देखा तो विष्णु भगवान के ऊपर रुष्ट हो गए। तो वह क्रोध के साथ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु के पास गए और रास्ते में ही जाते समय लक्ष्मी माता भी और राजकुमारी भी उनके साथ में थी। ये सब माया भगवान की ही थी। फिर भी नारद जी मोह में पड़कर उनकी माया को जान नहीं पाए। क्रोधित होकर के लक्ष्मी नारायण भगवान श्री विष्णु को श्राप दे दिए। कहे, हे श्री विष्णु भगवान, आप सदैव से स्वार्थी हो, अपने स्वार्थ के अलावा दूसरे का हित कभी नहीं सोचा। समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी निकली तो तुम उन्हें ले लिया और विष निकला तो शंकर भगवान को दे दिया और अपने इच्छा से जो कुछ कर लेते हो तो कर लेते हो, परम स्वतंत्र हो, दूसरा कोई आपके सिर पर नहीं है, इसलिए सबको सताते हो। इसलिए सबको सताए तो ठीक किए, लेकिन अब नारद को सताए हो, हाँ तो यह श्राप लो। जैसे आप मैं नर का भेष धारण कर मैं अपमानित हुआ हूं, जाओ
तुम्हें भी नर का भेष धारण करना पड़ेगा। और जैसे मैं एक पत्नी के वियोग से आज व्याकुल हूं, उसी तरह तुम्हें पत्नी के वियोग में व्याकुल होना पड़ेगा। और जैसे मुझे बानर का चेहरा दिया, उसी तरह बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा मैं तुमको श्राप देता हूं, और ये श्राप मेरा वृथा नहीं हो सकता। देवऋषि नारद ने श्राप दिया। वो श्राप श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लिया तो फिर अपनी माया को हटा दिए। न वहां पर लक्ष्मी माता थी और न वो राजकुमारी थी। तो नारद जी के मन से अहंकार का और माया का जो पर्दा मोह हुआ था, उस मोह को दूर कर दिए। तो नारद भगवान उनके पैर में पड़ गए कि हे श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मेरा श्राप वृथा हो जाए। तो लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान कहते हैं कि हे देव ऋषि, अब यह श्राप किसी भी प्रकार से हट नहीं सकता। हम इसे स्वीकार किए हैं और यह श्राप अवश्य ही मुझे लगेगा। पर जाओ, अब तुम्हें मेरी माया कभी भी व्याप्त नहीं होगी। जाकर शिव शंकर भगवान के सत नाम का जाप करो तो आपके मन में विश्राम हो जाएगा। ऐसा कहा तो नारद भगवान शिव शंकर के सत नाम का जपन करने के लिए वहां से चल दिए। तब रास्ते में रुद्रगण को भी जो श्राप दिए थे कि तुम मुझे हंसे हो तो जाओ राक्षस हो जाओ, तभी रुद्रगण उनसे विनती करते हैं कि हे देव ऋषि नारद, आप जो मुझे श्राप दिए हो इसका उद्धार बताइए। तो नारद जी कहते हैं, जाओ, अत्यंत बलशाली तुम दोनों रुद्रगण होगे, रावण और कुंभकर्ण के नाम से रहोगे और स्वयं भगवान जाकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार नारद मोह का यह भाग, नारद मोह का पूरा प्रसंग पूरा हुआ। अब श्री रामलीला कथा के राम जन्म का भाग आप लोगों से निवेदित करूंगा। अब अगले पार्ट में आप यह सुनेंगे, और जिनको अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करिएगा, और सीखना होगा, लिखना होगा तो लिखिएगा। YouTube चैनल में सुनने वालों को धन्यवाद। ओम जय हो श्री मन नारायण भगवान, आपकी जय हो।